हे गाइस, वेरी वेलकम बैक टू माय चैनल। जी हाँ, आपने सही गेस किया, ये व्लॉग होने वाला है एएफओ प्रीलिम्स का व्लॉग। तो यहाँ पे मैं नाइट ट्रैवल कर रही थी। मैं जा रही थी अपने वर्क प्लेस से अपने होम टाउन, जहाँ पे मेरा सेंटर जो था प्रीलिम्स का वो शेड्यूल था। तो मेरा पेपर दोपहर की शिफ्ट में था, इसलिए मैंने नाइट ट्रैवल किया। गाइस, वेरी वेलकम बैक टू माय चैनल। आंखें चौंधी आ गई, इतनी लाइट। हे गाइस, वेरी वेलकम बैक टू माय चैनल। अभी बज रहे हैं 11:30 और वी हैव एन एग्ज़ाम शेड्यूल्ड ऑन 1 o'clock। सो वी हैव टू रीच टिल 12:30 और 12:45 लास्ट। तो पहले यहाँ पे बहुत ज़्यादा धुंध थी, बहुत ज़्यादा धुंध थी। ऐसे लग रहा था कि कैसे निकल पाऊँगी घर से। लेकिन अब जब मैं वीडियो बना रही हूँ तो बहुत ज़्यादा धूप आ गई है। तो ये एक प्लस पॉइंट भी है कि हाँ, अब मैं आराम से जा सकती हूँ, मुझे डर नहीं लग रहा। मुझे कुछ एक चीज़ें लेनी है, जैसे कि मेरे डॉक्यूमेंट्स वगैरह। डॉक्यूमेंट्स मैंने नहीं लिए हैं बिल्कुल। सो पीपल, हमने कोट डाल लिया, कोट वोट डाल के हम तैयार हो गए हैं। हाँ, मुझे पता है कि मुझे वहाँ ठंड लगेगी, इसलिए मैंने वहाँ पे ये उतार दूँगी इसको। और दूसरी बात कि मुझे पता है कि वहाँ पे मुझे लगेगा कि मेरे बाल क्यों बिखरे हुए हैं, तो बालों को भी बांध लूँगी। लेकिन अभी के लिए ठंड ढकने के लिए बाल खोलना ज़रूरी था। और मैंने ले लिया अपने साथ ये बैग, क्योंकि यहाँ पे चूड़ा जो है वो लिखने में बहुत प्रॉब्लम करता है। जब मैं लिखने लगती हूँ ना तो चूड़ा बीच में अड़ता है, तो मैंने खोल के बैग में डाल दिया और पेपर करने के बाद डाल लूँगी। सो ऐसा कुछ सिनेरियो है। तो फटाफट से निकलते हैं एग्ज़ाम के लिए। 11:30 हो गए, मुझे 12:30 तक पहुंचना है। ऑल्सो मेरी एक फ्रेंड है सोलन से, वो भी आ रही है। तो देखते हैं वो पहुंचेगी तो फिर उसके साथ थोड़ा टाइम पास हो जाएगा, वरना अकेले थोड़ा मुश्किल हो जाएगी। दैट इज़ माई वेन्यू, जो आप देख सकते हैं सामने। यहाँ पे पता नहीं क्यों इतने सारे पढ़ाकू बच्चों के बीच में मुझे ना फेस से वाली व्लॉगिंग करने में बड़ा अजीब लगता है। तो अभी मैं अपनी फ्रेंड का वेट कर रही हूँ, देखते हैं वो कहाँ खड़ी है और मिलते हैं उससे। हेलो गाइस, सो यहाँ पे मुझे अपनी स्कूल की दोस्त मिली है। मैंने सोचा भी नहीं था। ये देखो, शी इज़ नरेंद्र कौर, और ये मेरी क्लासमेट थी। ये भी एसओ की तैयारी कर रही है। मैंने इसको देखा मेरे बगल में बैठी हुई, मैंने कहा यार लग तो जानी पहचानी रही है। फिर मैंने इसको बुलाया तो इसने मेरे को पहचान लिया और इसने बोला कि मैं तेरी वीडियोस भी देखती हूँ, तो एक हिसाब से मेरे को मेरी फैन भी मिली। यार हम मिलेंगे, जल्दी मिलते रहेंगे, ठीक है? हाँ, पक्का पक्का। नंबर दे देना मुझे। तो मेरा एग्ज़ाम तो 4 बजे ख़त्म हो गया था, बट घर पहुँचते पहुँचते 5 बज गए, क्योंकि रास्ते में बहुत ज़्यादा ट्रैफिक जैम हो रखा था। यहाँ पे हम मोमोज़ खाने आए थे और मैंने इस छोटू से बच्चे को मोमोज़ खाते हुए देखा। ये इतना क्यूट लग रहा था मोमोज़ खाते हुए, अपने छोटे छोटे हाथों से ऐसे एक एक मोमो उठा के खा रहा था। मैंने इसे बाय भी बोला था, बट इसने मुझे रिप्लाई नहीं किया और हंस रहा था। सो गाइज, इट्स द थर्ड डे आफ्टर गिविंग माई एएफओ एग्ज़ाम। तो एएफओ का प्रीलिम्स जो मैंने दिया, बट इस बार का प्रीलिम्स जो है वो पिछली बार के प्रीलिम्स से, या जो पहले प्रीलिम्स हुए उन लोगों से अलग था। मतलब कि डिफ़िकल्टी लेवल में थोड़ा सा डिफरेंट था, पैटर्न में भी थोड़ा सा डिफरेंस था। तो लेकिन इंग्लिश में इतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं था, तो इंग्लिश में हम अच्छे स्कोर कर सकते थे। और इंग्लिश में भी मैंने इंग्लिश में 38 अटैम्प्ट किए, जो कि मैंने लास्ट ईयर भी 38 ही अटैम्प्ट किए थे और उससे लास्ट ईयर भी 38 ही अटैम्प्ट किए थे। आई डोंट नो हाउ, बट इंग्लिश में मेरे हमेशा 38 ही अटैम्प्ट जाते हैं, 12 क्वेश्चन छूट जाते हैं। अब बात करते हैं, अगला सब्जेक्ट आता है रीजनिंग का। तो रीजनिंग में जहाँ तक मैंने देखा, मैंने बाकी बच्चों से भी बात करी है, तो काफ़ी चीज़ें थी जो बहुत ज़्यादा टफ थी। अब जैसे सिलॉग्स थे, तो सिलॉग्स के ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आए थे। उसके अलावा अगर हम कोडिंग डिकोडिंग की बात करें, कोडिंग डिकोडिंग का कोई भी क्वेश्चन नहीं आया था। सिर्फ पजल्स ही आई थी बहुत सारी, जो कि ज़्यादातर बच्चे पजल्स करके नहीं जाते हैं, क्योंकि वो सोचते हैं कि ब्लड रिलेशन आ जाएगा, डायरेक्शन सेंस आ जाएगी। हाँ, डायरेक्शन सेंस भी नहीं आई थी, डायरेक्शन सेंस नहीं आई थी, कोडिंग डिकोडिंग नहीं आया था। इस तरह के क्वेश्चंस जो है वो नहीं आए हुए थे, जिससे स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुई है। अगर मैं अपनी बात करूँ तो मुझे पजल्स टफ़ होती हैं, हाँ नहीं बनती कई बार, बट पजल्स मुझे बहुत ज़्यादा टफ़ नहीं लगती। मैं हमेशा पजल्स करके जाती हूँ। तो पजल्स करने की वजह से मेरे जो है अटैम्प्ट्स, ये जो मैं आपको बता रही हूँ, इतने हो पाए। नहीं तो मैंने ज़्यादातर बच्चों से पूछा है तो उनके 12, 13, 15, 16 ऐसे ही अटैम्प्ट्स हुए हैं, 18 ऐसे अटैम्प्ट्स हुए हैं। बट मेरे 25 अटैम्प्ट हुए, बिकॉज मैंने पजल्स भी करी थी, इस वजह से। तो मेरे अटैम्प्ट्स सुन के आपको डरने की ज़रूरत नहीं है कि हाँ इसके 25 अटैम्प्ट हुए हैं तो हम तो फेल हो जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। कट ऑफ जो है रीजनिंग की लो ही जाने वाली है, क्योंकि रीजनिंग का पेपर टफ आया हुआ था पहले से देखा जाए तो। और अब बात करते हैं मैथ्स की।
तो मैथ्स का पेपर तो बहुत ही ज़्यादा अलग आया था, मुझे समझ नहीं आ रहा था कि हो क्या रहा है। हमारे उसमें अप्रॉक्सीमेशन के कोई क्वेश्चंस नहीं थे, सिंप्लीफिकेशन तो खैर आता भी नहीं है। और इक्वेशंस भी हम ऐसे नहीं बोल सकते कि इजी इक्वेशंस आई थी, डिफ़िकल्ट मॉडरेट टू डिफ़िकल्ट इक्वेशंस आई थी। टॉकिंग अबाउट इक्वेशंस, मैं इस बार सच बताऊं तो इक्वेशंस मैं ना रिवाइज़ नहीं कर पाई थी। मुझे लगा था कि मैं कर लूँगी, और वो इक्वेशंस उस लेवल की आई थी कि जो मैंने रिवीजन किया था, मैंने बहुत लाइट इक्वेशंस का रिवीजन किया था, तो उससे मुझे बहुत टाइम लग रहा था सॉल्व करने में। तो मैंने इक्वेशंस को साइड में किया, पहले डीआई वगैरह ढूंढी जो कि मुझसे सॉल्व हो सकती है। नंबर सीरीज़ की बात करें तो मुझे लगता है 6 या 7 कुछ ऐसे नंबर सीरीज़ आई थी, जिसमें से मैं 3 नंबर सीरीज़ सॉल्व कर पाई थी। उसके अलावा मिक्सचर, एलिगेशन, अरिथमेटिक के क्वेश्चन मैं कभी भी करके नहीं जाती हूँ, तो वो तो कोई ऑप्शन था ही नहीं। उसके अलावा डीआई की बात करें तो 4 डीआई आई थी, यानी कि 3 डीआई आई थी और एक कैसलेट आया था। तो 3 में से जब मैंने फर्स्ट डीआई देखा तो फर्स्ट डीआई वो वाला था जिसपे टेबल्स ही बनी थी, और थर्ड कॉलम में टेबल में कुछ फॉर्मूला लगे थे, जैसे P+35 ऐसे ऐसे फार्मूलाज लगे थे। तो मैंने देख के समझ गई कि ये मेरे बस की नहीं है, वो मैंने देखी ही नहीं। उसके बाद मैं नेक्स्ट करती गई, नेक्स्ट डीआई देखी पाई चार्ट वाली, तो मुझे लगा हाँ थोड़ा सा पॉसिबल हो सकता है। बट जब मैंने पढ़ी और वो परसेंटाइल लिखी थी सारे में, तो मैं समझ गई कि हाँ ये भी मुझसे नहीं हो पाएगा। उसके बाद मैं आगे चलती गई, लास्ट में मुझे डीआई मिली जिसमें पोस्ट ग्रेजुएट और ग्रेजुएट स्टूडेंट्स की बात करी हुई थी। वो मुझे डीआई इजी लगी, बट मेरे साथ क्या हुआ कि जो पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट थे उनको मैंने ग्रेजुएट समझ लिया, और जो ग्रेजुएट निकालने थे वो मैंने पोस्ट ग्रेजुएट, मतलब कि मेरा नेम उल्टा पुल्टा हो गया। और मैं जो भी क्वेश्चन सॉल्व कर रही थी सबके आंसर्स गलत आ रहे थे, मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मेरे सारे आंसर्स गलत क्यों आ रहे हैं इतनी ईजी डीआई में भी। तो मैंने ध्यान से देखा तो वहाँ लिखा था हेयर आर गिवन द नंबर ऑफ पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट, जिसको वहाँ पे शो कर रखा था, और मैं उनसे ग्रेजुएट स्टूडेंट समझ रही थी। तब फिर मैंने जब उल्टा पुल्टा किया और उसे सही किया, उसके बाद मेरे क्वेश्चंस ठीक हुए। तो उसके मेरे 5 के 5 क्वेश्चंस ठीक, उसके मेरे 5 के 5 क्वेश्चन ठीक हुए, 3 क्वेश्चन मेरे नंबर सीरीज़ के ठीक हुए, और 1 क्वेश्चन मैंने इक्वेशन का किया। तो टोटल मैंने मैथ्स के 9 क्वेश्चन किए हैं, जिसकी वजह से मैं बहुत ज़्यादा डरी हुई हूँ। हाँ ठीक है, मैं इक्वेशंस की तैयारी नहीं कर पाई थी, पर इक्वेशंस के अलावा भी देखा जाए तो कुछ ज़्यादा चीज़ें आई नहीं थी। डीआई भी जो होती हैं वो मैंने सुना कि लोग बोल रहे हैं कि जो P+35 जो फर्स्ट वाली डीआई की बात कर रही हूँ, टेबल वाली कोई आई थी, वो इजी थी, मतलब कि वो ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं थी। अगर आप उसको देख लो एक बार तो माइट भी वो इजी हो, बट मतलब मैंने तो उसे पढ़ा ही नहीं था, मुझे देख के ही डर लग गया था। तो मैंने नहीं पढ़ा मैथ्स का, बट मैथ्स का क्वेश्चन जिन्होंने पढ़ा भी है, मैथ्स का पेपर उनके लिए भी बहुत ज़्यादा इजी नहीं आया था। तो मुझे होप है कि शायद 9 या 9 से कम कट ऑफ हो जाए। जो मैंने 9 क्वेश्चंस किए उनमें मैं डेड श्योर हूँ कि मेरे 9 के 9 क्वेश्चन सही हैं। बाकी मेंस की तैयारी चल रही है, आई एम ट्राइंग टू स्टडी विद माई बेस्ट। और सबको घबराने की ज़रूरत नहीं है, सबने अलग अलग अटैम्प्ट्स किए हैं, अलग अलग नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस किए हैं। हो सकता है किसी की तैयारी कम थी, किसी की ज़्यादा थी, बट हमें अभी क्या करना है, अभी हमें मेंस के लिए पढ़ना है। बिकॉज रिज़ल्ट आया या नहीं इसका हम वेट नहीं कर सकते, ठीक है। और अगर रिज़ल्ट का वेट करेंगे और रिज़ल्ट पॉजिटिव आ भी गया तो उस टाइम हमारे हाथ में कुछ भी नहीं होगा। इसलिए सिर्फ मेंस का पढ़ने पे फोकस कीजिए। अगर आपका रिज़ल्ट नहीं भी अच्छा आता तो मेंस का तो पढ़ा हुआ वेस्ट जाएगा नहीं। अगर आप अगली बार में तैयारी करोगे तो भी वो काम आ ही जाएगा। बट अगर अच्छा रिजल्ट आ गया आपका, प्री का पास हो गए, और मेंस का आपने नहीं पढ़ा हुआ, तो देयर इज़ नो चांस कि आप मेंस में पास होने वाले हो। तो चिंता छोड़िए कल की, और कल की तैयारी कीजिए, अगले कल की। एंड आई होप यू ऑल द बेस्ट, आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर द फ्यूचर और मेंस के एग्ज़ाम के लिए। सो लगे रहिए, पढ़ते रहिए, एफ क्रैक करेंगे इस बार इंशाल्लाह।